कार्यालय पर वहाँ पर स्थानीय जो मौजूद दरोगा था उन्होंने आपके साथ बहस की। ये गलत है और प्रोटोकॉल के तहत हमको अधिकार मिला हुआ हमारा समाज है। हमें राष्ट्रपति ने जो है हमें मनोनीत किया है, सरकार ने, हम मंत्री हैं। आज के दिन में मैं जो सर्किट हाउस है आजमगढ़ का, मैं सभी जिलों में आ गया। मैं तो पहले कहता रहा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंतर से उनकी आत्मा जो है आती से बन जाती है। जब गेट से निकले कार्यकर्ताओं ने गाना बजा रहे थे कि डॉक्टर संजय को सीएम बनाओ, श्रृंगवेरपुर धाम का गाना बज रहा था, निषाद राज का गाना बज रहा था। तो मेरा समाज किसी बहाने अपनी बात को पार कर रहा। वो आदमी बदतमीजी की तरह हमारे कार्यकर्ताओं का अभद्र कर रहा था। मैं जाके जब उसे हस्तक्षेप किया तो उसे समझ में नहीं आया मैं क्या हूँ। वो कह रहा है कि भाई डीआईजी साहब का रोक है। हम कह रहे हैं उससे पहले एसपी साहब से, डीएम साहब से बड़े आराम से मेरी बात हुई और बैठ के चाय भी पिया हम लोगों ने। कोई रोक होता तो हमें बताते। मैंने कहा कोई भी निर्देश है ये जो समाज है मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, हमसे बताओ इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन अब वो आदमी जानते हैं ना, क्या वो आपको पहचान नहीं रहे थे या मकसद ही था? हमको पहचान कौन है? डॉक्टर संजय को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं पहचाना? आज के दिन में डॉक्टर संजय को कौन नहीं पहचाना? जो सत्ता से बाहर हैं वो भी जानते हैं और जो सत्ता के साथ हैं। आज के दिन में सपा बसपा एक हो गई थी 2019 में, मैं मोदी जी के साथ खड़ा था। मैं आज 2022 में आया तो आज के दिन में कोई ऐसा अधिकारी नहीं जानबूझकर, क्योंकि जिनकी सरकारें बन चुकी हैं और जो सरकार में रह चुके हैं उनके अधिकारी कर्मचारियों का जो मन है डिस्टर्ब है कि डॉक्टर संजय को जैसे हम सत्ता से दूर हुए, तो अंतर से उनके अंदर जलन हो रहा है। जैसे त्रेता में कभी जब ऋषि मुनि हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो लोग जो है उसमें तमाम असुर शक्तियां बाधा डालती थी, लेकिन यज्ञ नहीं, असुर शक्तियां समाप्त हो गई। उसी तरीके से जितना भी इस तरीके से गंदी सोच रखने मैंने उसे प्रमुख सचिव से शिकायत कर दी है। अब जो भी कार्रवाई होगा प्रशासनिक को करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, पहले जब मैं सदन में नहीं था सड़क पर था, तो लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी आवाज को मोदी जी योगी तक पहुंचाएंगे और इनका जो मिला हुआ हक है, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश हो मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार उन्हें अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर आखिर दरोगा क्यों ये गाना नहीं बजने दे रहा था? उसको क्यों और क्या वो हमारे पता चला कार्यकर्ताओं से, तो कह रहा था भाई डीआईजी साहब ने मना किया है, तो उसी पर उन्होंने कहा भाई हम तो अपने समाज को जगाने निकले और कुछ नहीं है। तो भाई तो पता नहीं यार, हमको बता देना कि जो जिसके लोग मंत्री बन चुके हैं, सरकारें रह चुकी हैं, उस कास्ट के लोग इनके हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। जो कह रहे हैं ना कि जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ही कहती है ना कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा, मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा। क्या इन्हीं के माँ के कोख में दम था क्या कि इन्हीं के दरोगा पैदा हो गए? दरोगा पैदा करने की ताकत हमारे लोगों ने वोट दे दिया है, इसलिए लोग पैदा हो गए। आज मेरे लोग तो एक सिपाही भी नहीं है, किसी अधिकारी किसी भी विभाग में मेरा तो चपरासी भी नहीं है। यही तो रोना है ना। अगर रहते तो निश्चित रूप से मेरे समाज का कोई एक सिपाही दरोगा वहाँ होता तो शायद वो उस तरीके की बात नहीं करता। वह कोई बात अगर डीआईजी साहब ने कहा तो मेरे तक पहुंचाता कि डीआईजी साहब ऐसा कर रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो इस तरीके से अभद्रता, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं। सर उच्च अधिकारी और पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारियों से आप इसकी शिकायत करेंगे जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में? मैंने प्रमुख सचिव से बोल दिया, अगर नई कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से बात को रखूंगा कि इन्हीं सब अधिकारियों से मैंने कहा भी कि तुम्हारे वजह से ही, आप ही जैसे लोगों के इस तरीके के दुर्व्यवहार से 10 सीट हम आजमगढ़ के हार गए। मैं प्रभारी मंत्री था तो यहाँ टेक्निकली रूप से मैं जीता भी था और आप ही जैसे लोग हरा रहे हो। हमको उम्मीद है कि शायद बदलाव करेंगे। हमको लगता है पार्टी विरोधी और सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। सरकार में रहते हुए भी आपके साथ ऐसा व्यवहार? कुछ मैंने बताया ना कि अंदर से कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो विचार पहले वाले हैं, तो रहेंगे पहले ही भर्ती हुए हैं। उन्हीं समय लोग अपना लूट खसोट भ्रष्टाचार में शामिल है। अब योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अब इनको चल नहीं पा रहा है। जहाँ तक जानकारी है कि आजमगढ़ से आप काफी पहले से